Hello friends, welcome to my channel Miracle of God। जय श्री राम। जब हम बाबा जी को प्रणाम करते हैं, उनके आश्रम जाते हैं, तो बाबा जी हमें आशीर्वाद देते हैं और बाबा जी के आशीर्वाद स्वरूप हमारा जीवन खुशमय हो जाता है। परंतु कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो बाबा जी के इन आशीर्वाद को ना समझते हैं, ना उनको संभाल कर रखते हैं और बाद में बाबा को ही दोषी ठहराते हैं कि बाबा कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, बाबा ने ऐसा किया, बाबा की आलोचना करने लगते हैं। जानना चाहेंगे एक भक्त की कहानी? तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि कैसे एक भक्त करता था आलोचना नीम करौरी महाराज जी की। वह बाबा जी को नहीं करता था पसंद। जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। एक बार नीम करौरी महाराज जी के आश्रम में बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे। एक भक्त जो बेरोजगार था और अपने जीवन से दुखी था, वह आत्महत्या तक करने की सोच रहा था। तब उसको पता लगता है कि नीम करौरी महाराज जी दयालु हैं, वह आपकी सभी मुश्किलों का हल आसानी से निकाल देते हैं। तब वह बाबा जी के दर्शन करता है और बाबा जी के समक्ष अपनी परेशानियां रखता है। बाबा जी उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उन्हीं भक्तों में से एक भक्त को कहते हैं कि उसकी नौकरी लगवा दीजिए। तब बाबा जी के कहने पर अन्य भक्त उस भक्त की नौकरी लगवा देते हैं और बाबा जी द्वारा ही एक लड़की चुनकर उसकी शादी करवा दी जाती है। लड़की बहुत अच्छी होती है, उसका जीवन बहुत खुशहाली से भर जाता है। नौकरी में तरक्की भी होती है। तरक्की होने पर उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। वह व्यक्ति इतना अधिक खर्च करता है कि वह बाद में कर्जदार हो जाता है। कर्जदार होने के कारण उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। वह अपने भाग्य का दोषी नीम करौरी महाराज जी को समझता है और बाबा जी की आलोचनाएं करता है। एक दिन वह लखनऊ जाता है मल्होत्रा जी के घर। वहाँ पे नीम करौरी महाराज जी भी आए होते हैं। तब वह बाबा जी के समक्ष जाकर सामने जाकर कहता है, आप मुझे मार क्यों नहीं देते? आपने तो मेरा जीवन ही खराब कर दिया है। आप ही के कारण मेरे को उस लड़की से शादी करनी पड़ी, आप ही के कारण मुझे नौकरी मिली, उसी कारण मुझे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, मैं कर्जदार हो गया। सब कुछ आप ही के कारण हुआ है। ना मैं आपके पास आता, ना मुझे नौकरी मिलती, ना मेरी शादी होती। वह अपने भाग्य का दोषी नीम करौरी महाराज जी को ही ठहराता है। बाबा जी कुछ नहीं करते हैं और उसको बस देखते हैं। फिर अचानक एक भक्त आकर उसकी बाँह पकड़कर उस भक्त को बाहर ले जाता है और कहता है, तुम इस तरीके से नीम करौरी महाराज जी से बात नहीं कर सकते। वह भक्त रोने लगता है और उसको समझ में आता है कि बाबा जी ने तो उसका भाग्य संवारा था और बाबा जी ने इतना कुछ होने पर भी कुछ नहीं कहा। वह बाबा जी से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे बचा लीजिए। बाबा जी उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके जीवन में फिर से सुधार हो जाता है। हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अगर हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ईश्वर हमें दे दे तो हम कितने खुश हो जाते हैं। अगर वह चीज़ हमें ना दे तो हम सोचते हैं कि नहीं, ईश्वर की ही गलती है, ईश्वर ने हमें नहीं दिया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मन का भाव सच्चा होना चाहिए और जो कुछ हमें मिला है उसको हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। नौकरी मिली है तो ज़्यादा खर्चा करके अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। यह सब हमारे भाग्य का है। जो भाग में है आपको वो मिलता है। बाबा जी की कृपा से आपको इतना कुछ मिला और आपने अपने ही हाथों वह सब गवा दिया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ईश्वर से मिली हुई हर एक वस्तु की आदर करें, सम्मान करें, तब आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। अर्थात नहीं
उस भक्त की तरह आप जीवन भर अपने आप को कोसेंगे कि आपने ऐसी गलती क्यों की, भगवान द्वारा दी गई इतनी अच्छी नौकरी और इतनी अच्छी शादी को हमने क्यों बर्बाद किया। इसलिए सम्मान करें, सज्जन इंसान बने, सबसे प्रेम करें और भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे रहे, बना रहे। जय नीम करौरी महाराज जी की। आई होप मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।